एक गैंगस्टर के चंगुल से बचने की कोशिश और अंजाम, एक और भी बड़ी मुसीबत में जाकर फंस जाना। तो चलिए आज की कहानी में देखते हैं कि आखिर माइकल कैसे एक जाल से निकलकर दूसरे में उलझ जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े फैसले से। देखिए, अपने दुश्मन टॉमी वर्सेटी से एक जानलेवा मुठभेड़ के बाद माइकल को यह एहसास हो जाता है कि लॉस सैंटोस, वो शहर अब उसके और उसके परिवार के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। मतलब जिंदा रहना है तो शहर छोड़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहले सुरक्षा की कीमत, फिर एक गैंगस्टर की मांग, उसके बाद लिबर्टी सिटी का टारगेट, चौथा एक खतरनाक नया प्लान, और आखिर में क्रॉसफायर में फंसना। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ माइकल अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ एक नए शहर में जाकर बस जाता है। उसकी बस एक ही उम्मीद है कि शायद वो अपना अतीत पीछे छोड़ पाएगा। और यहाँ माइकल समझिए कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच फंस गया था। एक तरफ था लॉस सैंटोस, हाँ खतरनाक था, गैंग से भरा हुआ था, लेकिन वो उसका घर था। और दूसरी तरफ था ये अरबपतियों का नया शहर, बिल्कुल सेफ, कायदे कानून वाला, लेकिन इतना ज्यादा महंगा कि वहां रहना लगभग नामुमकिन सा था। और महंगाई, कितनी महंगाई, इस एक नंबर से ही सारा अंदाजा हो जाएगा। माइकल का जो नया किराए का घर था ना, वो लॉस सैंटोस वाले घर से 3 गुना, जी हां 3 गुना ज्यादा महंगा था। मतलब सुरक्षा की कीमत वाकई बहुत बहुत भारी पड़ रही थी। तो अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। होता यह है कि माइकल का अतीत उसे ढूंढ ही लेता है जब उसका दुश्मन टॉमी वर्सेटी एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली पेशकश के साथ उसकी जिंदगी में वापस आता है। माइकल को टॉमी के ठिकाने पर ले जाया गया और वो कोई मामूली जगह बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, एक प्राइवेट आइलैंड जो एक किले जैसा था, जिसकी अपनी पर्सनल आर्मी, मिलिट्री गाड़ियां और हर चीज पर टॉमी का पूरा कंट्रोल था। ये उसकी असली ताकत का एक जबरदस्त नजारा था। लेकिन टॉमी, वो माइकल को मारना नहीं चाहता था। नहीं, इसके बजाय उसने एक काम सौंपा। कहा कि माइकल में जो उसकी फैक्ट्री तबाह की थी, उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे अब लिबर्टी सिटी जाना होगा और वहां टॉमी के दुश्मन निको बेलिक की फैक्ट्री को तबाह करना होगा। और ये कोई मामूली पेशकश नहीं थी, ये खुली धमकी थी। टॉमी के ठिकाने पर माइकल अपनी आंखों से देखता है कि लोगों पर कैसे जुल्म हो रहा है, और वो समझ जाता है कि अगर उसने ये काम करने से मना किया तो उसका और उसके परिवार का भी यही हश्र होगा। उसके पास सच में कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो माइकल लिबर्टी सिटी पहुंचता है और यहीं से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, जो हमें एक नए शहर और एक नए, बहुत ही ताकतवर दुश्मन से मिलवाता है। और ये लिबर्टी सिटी कोई आम शहर नहीं है, इसे आप सबसे अनसेफ शहर कह सकते हैं। ये गैंग्स और क्राइम से भरा पड़ा है। मतलब उस शांत, सेफ शहर से बिल्कुल उल्टा, जहां से माइकल अभी अभी आया था। और यहां उसका टारगेट है निको बेलिक। और निको कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, वो लॉस्ट एमसी गैंग का लीडर है, एक बहुत ही पावरफुल और असरदार आदमी, जिसका एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एम्पायर है। मतलब उसके घर के बाहर खड़ी मिलिट्री टैंक जैसी सिक्योरिटी ही उसकी ताकत बताने के लिए काफी है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। होता यह है कि माइकल की एक सहयोगी है, अक्टूबर। वो अचानक लिबर्टी सिटी पहुंच जाती है और पूरे के पूरे मिशन की दिशा ही बदल कर रख देती है। अक्टूबर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाती हैं। वो कहती है कि ठीक है, निको की फैक्ट्री को तबाह कर देंगे तो शायद टॉमी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन क्या ऐसा करके हम एक और ताकतवर दुश्मन नहीं बना लेंगे? तो सवाल अब यह था कि एक नया दुश्मन बनाया जाए या एक नया साथी। तो अक्टूबर एक बहुत ही जोखिम भरा, आप कह सकते हैं एक दुस्साहसी प्लान बनाती है। पहला स्टेप, निको की फैक्ट्री में बम लगाओ। दूसरा स्टेप, इन बमों को फैक्ट्री उड़ाने के लिए यूज नहीं करना है, बल्कि निको को धमकाने के लिए यूज करना है, ताकि वो एक मीटिंग के लिए मजबूर हो जाए। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, उस मीटिंग में निको के सामने टॉमी के खिलाफ एक अलायंस, एक गठबंधन का प्रस्ताव रखना। और अब कहानी के आखिरी और सबसे विस्फोटक हिस्से पर आते हैं। होता यह है कि ये प्लान बुरी तरह से उल्टा पड़ जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और माइकल पकड़ा जाता है। देखिए ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सबसे पहले जाल बिछाया गया, बॉम्ब प्लांट कर दिए गए, फिर निको अपने पूरे कॉन्वॉय के साथ वहां पहुंचा। माइकल ने गठबंधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन निको ने उसे साफ साफ ठुकरा दिया। और ठीक तभी
एक अनएक्सपेक्टेड धमाका होता है, एक ऐसा धमाका जो माइकल ने नहीं किया था। बस सारा खेल ही पलट जाता है और निको के लोग माइकल को दबोच लेते हैं। तो अब माइकल उस हमले का मुख्य संदिग्ध है जिसे उसने अंजाम ही नहीं दिया। उसे गलती से हमलावर समझ लिया जाता है और अब वो निको बेलिक का कैदी है। मतलब वो जिस मुसीबत से बचने की कोशिश कर रहा था, अब उससे भी कहीं बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर माइकल ने वो धमाका नहीं किया तो फिर आखिर उसे किया किसने? क्या ये टॉमी की कोई चाल थी या फिर मैदान में कोई तीसरा खिलाड़ी भी है जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता?